जय महादेव दर्शकों, ज्योतिष पे हम लोग लंबे समय से चर्चा भिन्न भिन्न विषयों पे किए और आगे भी करते रहेंगे, परंतु बीच में हम अपने दर्शकों को थोड़ा दूसरे विषय पे जो है आज लेके चलते हैं। सगुन शास्त्र पे आज हम लोग बात करेंगे। यद्यपि मूल विषय पे आने के पहले मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं कि प्रत्येक भारतीय घरों में, भारतीय क्या तो बहुत पूरे संपूर्ण संसार में भारतीय हैं, इसलिए लगभग प्रत्येक घरों में जो हम बचपन से सीखते हैं वह हमारे जीवन में संस्कार के रूप में हर क्षण वो दिखता है। हम उसका अनुसरण करें न करें वह एक अलग विषय है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से दो चार महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताते हैं। आप किसी कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और पता चला परिवार के किसी सदस्य ने छींक दिया, तो घर के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि भाई रुक जाओ जरा, फिर से पानी वानी पी लो, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद चले जाना। आप घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो भी आपके मन में आ जाता है कि लग रहा है मेरा काम होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं होगा, वो विषय दूसरा है, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो समय समय पर हम कितना भी आधुनिकता की चादर क्यों न ओढ़ लें, लेकिन अंतर मन में वो संस्कार हमें उसका बोध कराते रहते हैं। रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी शव यात्रा का दर्शन हुआ आपको, तो बड़ा शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण कभी और हम चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप घर में किसी को पानी देने जा रहे हैं, अचानक गिलास गिर गया, माताएं बताती हैं लग रहा है कि कोई आने वाला है। घर के बुजुर्ग ये बताते हैं लग रहा है कोई ना कोई आने वाला है। और यह हमारा जो संस्कार है, यह भले ही कितना भी क्यों ना हम बोलते जाएं, लेकिन हम 100 में से 70 बार देखते हैं कि पानी गिरा तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कोई ना कोई आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इस पर एक ही एपिसोड में चर्चा कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन अभी हाल में ही मैं देहरादून गया था, तो जिसके घर में गया था वो अभी हम जो है सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके बस बैठे ही थे कि कुछ नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तब तक सज्जन आए पंडित जी, और छिपकली हमारे जो है वो हाथ पर जो है वो गिर गई है, बाएं हाथ पर। तो क्या करें, क्या ना करें। वहीं से इसकी प्रेरणा मुझे मिली कि चलो कि हम इस पे बात करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया उपाय वगैरह, वो आपको भी अभी मैं बताता हूं। लेकिन पहले छिपकली का गिरना कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है, इसे 2 भागों में आपको बांटना होगा। पहला, शुभता अशुभता, कहां शुभ है और कहां अशुभ है, ठीक। लेकिन इसके पहले एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऋतु परिवर्तन होता है या बहुत तापांतर होता है, तो अधिकांशतः जो है छिपकलियों का दिखाई देना ज्यादा हो जाता है। तो उस समय सावधानी भी रखी जाती है। लेकिन यह विषय हम लोगों का है कि छिपकली का गिरना, कहां गिरना शुभ है, कहां गिरना अशुभ है। तो पहले हम शुभता पर बात करेंगे और उसके बाद अशुभता पर, और उस अशुभता का निवारण क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, हमेशा छिपकली अगर आपके दायांग पर कहीं भी गिरती है तो वह शुभ संकेत है। यदि सर पर गिरती है, यानी दायांग बायांग के बीच अगर कहीं स्पर्श होता है, जैसे सीधा सिर पर गिर गई, सीधा हृदय पर गिर गई, सोए हुए हैं ऐसे करके वो छत से ऊपर से गिर गई,
पेट पे गिर गई, ये सब का बताते हैं, लेकिन ये शुभता में आता है। तो सबसे पहली बात, अगर छिपकली आपके कान पर गिरी तो निश्चित जानिए कि आपको कोई बहुत ही लंबी प्रतीक्षित शुभता का समाचार प्राप्त होने वाला है, निश्चित। यदि कंधे पे गिरी तो आपको नवीन जिम्मेदारी मिलेगी और जो आपके लिए अत्यंत फलदायी होगी, अत्यंत शुभ होगी। प्रमोशन, तनख्वाह का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, मनवांछित चीजें प्राप्त होना सुनिश्चित करता है। यदि छिपकली आपके बांह पर गिरी, दाहिने हाथ पर गिर गई, कहीं भी हथेली छोड़ के, तो इसका मतलब आपको क्रियाशील ज्यादा रहना होगा। अपने कार्य को नेचुरल ढंग से आप बड़े इफिशिएंट तरीके से करेंगे और आपको उसका आर्थिक लाभ भी मिलने वाला है। और यदि कहीं हथेली को ऊपर गिर गई तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपने अब पीछे जो कार्य किया है उसके फल की प्राप्ति होने वाली है। यदि छिपकली आपके पैर पर गिर गई, दाहिने तरफ पेट पर गिर गई, तो यह भी अत्यंत शुभता का प्रतीक है। यदि छिपकली आपके दाहिने पैर पर पंजे पर गिर जाए तो इसका मतलब कहीं से अचानक आपको यदि भूमि, भवन, वाहन की तलाश है तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अब आ जाइए इसके मध्यावस्था पे। सर पर यदि छिपकली गिरी तो आपके मान सम्मान की वृद्धि निश्चित है। यदि बाएं कान पर गिरी तो अशुभता का कोई समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि बाएं कंधे पर गिरी तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर सकते हैं, या जो जिम्मेदारी दी गई है आपको वह विफलता प्रदान करने वाली है। नौकरी अथवा जो भी कार्य करते हैं उसमें आप विफल हो सकते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। दायां पे गिरना परम शुभता है, बायां पे गिरना परम शुभता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाएं तरफ किसी भी अंग पे गिरी, कान पे गिरा, कंधे पे, बाह में, ये मान लीजिए पंजे पे गिर गई, बाएं हथेली पे गिर गई, तो जैसे मैंने वहां कहा उसका ठीक उल्टा आप समझ लीजिए। और इसके उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए कि नमक लीजिए कागज पर, ठीक है, रख लीजिए। ध्यान रखिएगा, कागज पर नमक रखना है, किसी बर्तन में नहीं रखेंगे। नमक को कागज पर रखिए, ठीक है, और उस व्यक्ति को 3 बार, मात्र 3 बार जो है आरती जैसे किया जाता है वैसे 1, 2, 3 बार आप करिए। और करते समय जब उसका तो एक मंत्र उच्चारित करिए, ओम सर्व दोष निवारणाय, ओम सर्व दोष निवारणाय अंजनेयाय स्वाहा, ओम सर्व दोष निवारणाय अंजनेयाय स्वाहा। 3 बार करके और बहती नदी में डाल दीजिए। पहले घर की नाली में डाल दिया जाता था, लेकिन अब नाली विजुलाइज होती नहीं, इसलिए चाहे आप तो बाहर अगर कहीं जल प्रवाह हो तो उसी में डाल दीजिए। यह छोटा सा उपाय आप करिए, दोष से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।